आज का हमारा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट्स के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का निर्माण किस प्रकार से आप करोगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये हमारे पार्ट बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि हमारे पास बेस वर्ड है, यानी मूल शब्द है। इस मूल शब्द के पहले यदि आप कोई शब्द जोड़ते हो तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स, यानी उपसर्ग। और यदि उसके बाद किसके बेस वर्ड के बाद यदि कोई शब्द जोड़ते हो तो उसे कहते हैं सफिक्स, यानी कि प्रत्यय। तो हम क्या करते हैं, बेस वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, या फिर बेस वर्ड को बेस वर्ड से जोड़ करके। तो शब्दों को शब्दों से जोड़ करके या शब्दों के पहले आप लगाओ, शब्दों के बाद लगाओ, जैसे भी मिलान करके नए शब्द का यदि निर्माण हो गया तो वो कहलाएगा द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। और यदि ये हो गया तो फिर आपके पास क्या होगा, वोकेबलरी पावर, यानी वोकेबलरी का खजाना। और जब वोकेबलरी आपके पास होगी तो फिर आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग हो। तो मेन जो खेल है इंग्लिश में वो वोकेबलरी का ही तो है। तो किस प्रकार से हम आपको ये बताएंगे कि आप वर्ड का फॉर्मेशन करो और आपके पास वोकेबलरी का पावर एक खजाना बन जाए। तो इस वीडियो में इसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक बात बता दूं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। यानी बेस वर्ड से आप नए वर्ड का, यानी मूल शब्द से नए शब्दों का निर्माण करोगे, यही आपको वर्ड फॉर्मेशन कहता है। अब वर्ड फॉर्मेशन के क्या तरीके हैं। पहला है प्रीफिक्स द्वारा। प्रीफिक्स होता है हिंदी में उपसर्ग, यानी किसी बेस वर्ड के पहले प्रीफिक्स जोड़ा जाता है और उसके बाद जो है ये नए शब्द का निर्माण कर देता है। तो प्रीफिक्स प्लस बेस वर्ड इक्वल टू न्यू वर्ड। जैसे लाइक हमारा बेस वर्ड है, इसके पहले डिस जोड़ दिया, डिस प्रीफिक्स है, तो ये से अब नया जो वर्ड हमारा बना डिसलाइक। वैसे रेगुलर यानी बेस वर्ड है, इसमें आई आर जोड़ दिया प्रीफिक्स, तो बन गया इररेगुलर। अब ये नया शब्द बन गया। इस प्रकार प्रीफिक्स द्वारा वर्ड फॉर्मेशन किया जाता है। दूसरा तरीका है सफिक्स द्वारा। सफिक्स क्या है, प्रत्यय, जो मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। तो ये बेस वर्ड है, इसके बाद जोड़ा जाएगा सफिक्स और फिर इसके जुड़ने से जो है नए शब्द का निर्माण होगा, न्यू वर्ड। जैसे केयर, ये बेस वर्ड है, इसमें लेस लगा दिया LESS, तो हो गया केयरलेस, यानी ये नए वर्ड का निर्माण हो गया। वैसे स्मॉल है, इसमें EST जोड़ दिया जो सफिक्स है, तो हो गया स्मॉलेस्ट। इस प्रकार से सफिक्स द्वारा नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तीसरा तरीका है कंपाउंडिंग द्वारा। कंपाउंडिंग क्या होता है कि बेस वर्ड में बेस वर्ड को जोड़ दो, यानी दो बेस वर्डों को जोड़ दो, दो मूल शब्दों को जोड़ के भी नया शब्द बनाया जाता है। जैसे ब्रेक, ये एक मूल शब्द है, फास्ट ये भी एक मूल शब्द है, दोनों को जोड़ दिया हो गया ब्रेकफास्ट। सन ये एक मूल शब्द है, दूसरा मूल शब्द है राइज, सन और राइज इन दोनों को जोड़ दिया हो गया सनराइज। इनके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो धीरे धीरे हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से कि किस प्रकार से जो है वर्ड फॉर्मेशन किया जाता है। अब मैं यहाँ एक कंपाउंडिंग वर्ड का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमने एक लिया कंपाउंडिंग वर्ड शॉप प्लस कीपर। ये शॉप एक बेस वर्ड है, कीपर भी एक बेस वर्ड है। आपको पता है इन दोनों को आप मिलाओगे तो शॉप कीपर बनेगा, जिसको हम दुकानदार बोलते हैं। अब इसका लिखने का तरीका देखिए, आप शॉपकीपर लिखोगे, यानी शॉप और कीपर दोनों को मिला के लिख दिए, या फिर आप शॉप और कीपर दोनों के बीच गैप दे देते हो, या फिर आप शॉप और कीपर दोनों के बीच हाइफन लगा देते हो। तो देखिए एक ही कंपाउंड वर्ड को तीन तरीके से लिखा गया है और ये तीनों तरीके ही सही है। तो इंग्लिश में ऐसा कोई विशेष रूल्स नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि गैप नहीं देना है या फिर हाइफन नहीं लगाना है।
या फिर दोनों को सटा के लिखाना है। आपने बहुत सी किताबें देखी होंगी जिसमें अलग अलग प्रकार से लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो ये एक सामान्य जानकारी थी जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको भी बताना आवश्यक था। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आज हम आपको लेंगे 10 जो वर्ड फॉर्मेशन है, यानी 10 नए शब्दों का निर्माण, और उससे कई प्रकार के कई सारे वर्ड्स बनेंगे, यानी लगभग 100 वर्ड्स आज आप सीख जाओगे सिर्फ 5 मिनट में। पहला है एबल। एबल मीन्स होता है योग्य, करने लायक या निय। जिसके पीछे एबल लगा हो इसका मतलब होता है योग्य, करने लायक। जैसे हमारा वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकारना, तो इसमें एबल लग गया तो स्वीकार योग्य, स्वीकार करने लायक। तो आप समझ गए जहां एबल पीछे लगा हुआ है तो ये एक क्या है, सफिक्स है। तो एक्सेप्ट में लगा और सफिक्स बन गया एक्सेप्टेबल, तो स्वीकार योग्य, स्वीकार करने लायक। काउंट में एबल जोड़ा, काउंटेबल हो गया, यानी गणनीय, गणना करने लायक, गणना करने योग्य। रीडेबल यानी रीड यानी होता है पढ़ना, एबल यानी योग्य, यानी पढ़ने लायक, पढ़ने के लायक। अवॉइडेबल, अवॉइड यानी होता है टालना, तो टालने योग्य, टालने लायक। वॉशेबल, वॉश यानी होता है धोना, और एबल मीन्स योग्य, तो धोने योग्य, धोने के लायक। ब्रेक एबल, ब्रेक यानी होता है तोड़ना, खंड करना, तो एबल यानी खंडनीय, यानी तोड़ने लायक, जिसको तोड़ा जा सके, ब्रेकेबल। ईटेबल, ईट यानी होता है खाना, तो खाने योग्य, खाने लायक। यूजेबल, यूज यानी होता है उपयोग, एबल मीन्स लायक, तो उपयोग के लायक, उपयोग करने लायक, उपयोग के योग्य। बिलीवेबल यानी विश्वास के योग्य, विश्वास करने लायक, विश्वसनीय। ऑनरेबल, ऑनर मीन्स होता है सम्मान, एबल मीन्स योग्य, तो सम्मानीय, सम्मान के लायक, माननीय भी हम इसको कहते हैं। कंपेयरेबल यानी तुलना करने योग्य, तुलनीय। एंजॉयबल यानी कि आनंद करने लायक, तो आनंददायक आप इसको कहोगे। इस प्रकार से देखिए आपने एबल से कितने सारे शब्द बना लिए हैं। तो आप केवल बस ये ध्यान रखना है कि एबल का मीनिंग क्या होता है। ये जब किसी शब्द के पीछे जुड़ा होता है तो उसका क्या मीनिंग, तो योग्य या करने लायक, इस सेंस में इसका उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड है जो आप बना सकते हो। दूसरा हमारा है एक, ACHE। एक मीन्स होता है दर्द, पीड़ा या दुखना। अब देखिए इससे हम कैसे वर्ड बनाते हैं। ये भी किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, तो हेड यानी होता है सिर, एक मीन्स होता है दर्द, तो हेडेक हो गया, यानी सिर दर्द। ब्रेक एक, सॉरी बैक एक, बैक मीन्स होता है पीठ और एक मीन्स दर्द, तो पीठ दर्द, पीठ का दर्द। टूथ एक, टूथ मीन्स दांत, एक मीन्स दर्द, तो दांत का दर्द। ये हेडेक फिर से रिपीट हुआ है, सिर दर्द। स्टोमक एक यानी कि ये होता है, स्टोमक मीन्स होता है पेट और एक मीन्स दर्द, तो पेट का दर्द, पेट दर्द। ईयर एक, ईयर मीन्स कान, एक मीन्स दर्द, कान दर्द। तो आपने सीखा एक मीन्स क्या होता है, दर्द, पीड़ा या दुखना, जैसे हेड एक, सिर दर्द, सिर का दुखना या सिर की पीड़ा। तीसरा है एंटी। एंटी मीन्स होता है विरोधी, विरुद्ध, विपरीत। जैसे रिलीजियस यानी क्या होता है, धर्म, तो धर्म से संबंधी हुआ। यहाँ एंटी हो गया तो विरोधी, यानी धर्म विरोधी, आप इसको लिखोगे। सोशल आप जानते हो सामाजिक होता है, समाज से रिलेटेड है, तो एंटी सोशल, समाज विरोधी। गवर्नमेंट यानी सरकार, एंटी गवर्नमेंट यानी सरकार विरोधी। मिसाइल का मतलब मिसाइल ही होता है, प्रक्षेपास्त्र, जिसे हमको हिंदी में कुछ कहा जाता है इस तरह से। तो एंटी मिसाइल यानी मिसाइल विरोधी, जो मिसाइल को भेद कर दे। एंटी एयरक्राफ्ट, विमान विरोधी। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है, एक जो कंप्यूटर में वायरस से कई बार आ जाता है, तो उसको मतलब
उसका विरोध करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम एंटीवायरस कहते हैं। उस वायरस को खत्म करने वाले को एंटीवायरस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप एंटी शब्द जो है शब्दों के पहले लगाया जाता है और उससे जो है नए शब्द का निर्माण आपके पास हो जाता है। तो एंटी का मतलब हुआ विरोधी। अब है बाउंड। बाउंड का मतलब की और जानने वाला। देखिए इसके दो अर्थ है। पहला है की और जानने वाला और दूसरा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले आप इसको समझ लो। बाउंड का मतलब सामान्यतः होता है किसी दिशा की ओर जानने वाला। तो यहाँ पे जैसे ईस्ट बाउंड, ईस्ट मीन्स होता है पूर्व और बाउंड यानी की ओर जाने वाला, तो पूर्व की ओर जाने वाला। वेस्ट बाउंड, वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर जाने वाला। नॉर्थ बाउंड उत्तर की ओर जाने वाला और साउथ बाउंड दक्षिण की ओर जाने वाला। आउट बाउंड, आउट मीन्स क्या होता है बाहर, तो बाहर जाने वाला। एक पहला यूज तो ये हुआ इसका, बाउंड मतलब पहला मीनिंग की और जाने वाला। दूसरा होता है बाउंड का मतलब से बंधा हुआ या असमर्थ हम कहें, अटका हुआ कहें, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे हाउस बाउंड, हाउस बाउंड का मतलब है घर से बंधा हुआ। कैसे? प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कोई जगह न छोड़ सकने वाला या बंधा हुआ, इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो कोई उसकी परिस्थिति होगी कि वो घर से नहीं जा पा रहा। स्नो बाउंड, स्नो बाउंड का मतलब होता है बर्फबारी होती है, हिमपात वगैरह, तो हिमपात की वजह से कोई अटका हुआ वहां पे यानी वहां से जाने में असमर्थ, तो हम कहेंगे स्नो बाउंड। वेदर बाउंड, खराब मौसम, विपरीत मौसम की वजह से कहीं पे आदमी फंस गया है और वहां से नहीं निकल पा रहा है, तो उस जगह पे वो बंध गया, इसलिए इसको कहेंगे वेदर बाउंड यानी मौसम की वजह से अटका हुआ। तो इस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है को का मतलब होता है सह। जैसे राइटर आप जानते हो लेखक को बोलते, इसके आगे को लगाया, को राइटर यानी सह लेखक हो गया। को ऑथर, ऑथर मीन्स भी लेखक होता है, को लगा दिया सह लेखक हुआ। प्रोड्यूसर निर्माता, इसके आगे को लगाया तो को प्रोड्यूसर सह निर्माता। फाउंडर मीन्स होता है संस्थापक, इसके आगे को लगाया को फाउंडर हुआ यानी सह संस्थापक। एजुकेशन आप जानते हो शिक्षा होता है, इसके आगे को लगाया को एजुकेशन सह शिक्षा। ड्राइवर यानी चालक होता है, इसके आगे को लगाया को ड्राइवर सह चालक। वर्कर मीन्स होता है कार्य करने वाला कर्मी, इसके आगे को लगाया को वर्कर सहकर्मी। वैसे एडिटर जो होता है संपादक को बोलते, इसके आगे को लगाया तो हो गया को एडिटर सह संपादक। इस प्रकार और भी कई सारे वर्ड हैं जहां आप को लगाओ तो ये हो जाएगा सह। नेक्स्ट हमारा 6 है एक्स, ई एक्स, इसका मतलब होता है भूतपूर्व या पूर्व। देखिए प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति और इसके आगे एक्स लगा दिया तो ये हो गया एक्स प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति या भूतपूर्व राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति पहले पद पे था अब नहीं है तो उसे हम एक्स प्रेसिडेंट कहेंगे। जैसे एक्स वाइफ यानी वाइफ मीन्स होती पत्नी, एक्स यानी पूर्व पत्नी। किसी व्यक्ति की पत्नी थी पहले, वो अब नहीं है, हो सकता है कि वो छोड़ के चली गई या उसने दूसरी शादी कर दी, उसको छोड़ दिया, तो एक्स वाइफ हो गई उसकी वो पूर्व पत्नी। वैसे ही एक्स हस्बैंड यानी पूर्व पति। मिनिस्टर मंत्री होता है, एक्स लगा दिया, पूर्व मंत्री हो गया भूतपूर्व मंत्री, यानी अभी वर्तमान में वो मंत्री नहीं है, पहले था उस पद पर। सोल्जर सैनिक, एक्स सोल्जर पूर्व सैनिक या भूतपूर्व सैनिक। बॉयफ्रेंड प्रेमी होता है, एक्स बॉयफ्रेंड पूर्व प्रेमी, यानी किसी लड़की का जो फ्रेंड है जिसको हम बॉयफ्रेंड कहते हैं उसके पहले का, तो उसको हम कहेंगे एक्स बॉयफ्रेंड। अब वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, हो सकता है उसने दूसरा बना लिया और पहले वाले को छोड़ दिया हो। वैसे एक्स गर्लफ्रेंड यानी पूर्व प्रेमिका। एक्स प्रोफेसर, प्रोफेसर मीन्स प्रोफेसर ही होता है और
यहाँ पे एक्स लगा दिया तो पूर्व प्रोफेसर या भूतपूर्व प्रोफेसर। तो देखिए इस प्रकार आप शब्दों का निर्माण कर सकते हो, बहुत आसान है। आपने कौन सा टर्म सीखा? एक्स। इसके बाद तो आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 7th अंडर, जिसका मतलब होता है नीचे या आवश्यकता से कम। जैसे अंडर साइन इस प्रकार लिखा होता है, नीचे हस्ताक्षर करने वाला। अंडर मेंशन, मेंशन मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, नीचे मेंशन किया हुआ। अंडर कुक्ड, कुक्ड यानी होता है पका, और अंडर यानी कम पका हुआ। तो कुक मीन्स पका हुआ, अंडर कुक्ड मीन्स कम पका हुआ। जैसे आप चावल पकाते हो और यदि वो पूरे नहीं पके हैं, अभी थोड़े कच्चे हैं, तो वो हुआ अंडर कुक। अंडर वेट यानी सामान्य से कम वजन। अंडर साइज सामान्य से छोटा आकार या कद। अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप मीन्स क्या होता है? विकसित, और अंडर डेवलप यानी कम विकसित। अंडर एज इसको अवयस्क बोलते हैं, नाबालिग भी कहा जाता है। तो हमारा ये 7th वर्ड था। 8 वर्ड है ओवर, ओवर का मीन्स होता है अधिक, ज्यादा या अति। जैसे ओवर वेट, वेट मीन्स क्या होता है? वजन। ओवर यानी सामान्य से ज्यादा वजन। ओवर हीट, हीट मीन्स होता है गर्म, ओवर यानी अत्यधिक गर्म या अधिक गर्म। ईट मीन्स क्या होता है? खाना। ओवर ईट आवश्यकता से ज्यादा खाना। ओवर डू, डू यानी होता है करना, ओवर यानी अधिक यानी ज्यादा, तो अति करना। बर्डन मीन्स क्या होता है? भार। ओवर बर्डन अत्यधिक भार। ओवर डेवलप्ड यानी डेवलप मीन्स विकसित, और ओवर मीन्स अत्यधिक विकसित। यूज यानी उपयोग, ओवर यूज यानी बहुत ज्यादा उपयोग, बहुत अधिक उपयोग किसी भी चीज का, उसको हम ओवर यूज कहेंगे। ओवर डोज, डोज मीन्स हुई मात्रा, ओवर यानी अधिक, अधिक मात्रा। ओवर जॉयड अति आनंदित। ओवर कॉन्फिडेंस अति आत्मविश्वास। तो इस तरह से हमारे 8वां वर्ड था, आपने सीखा होगा बहुत कुछ। नेक्स्ट है वेयर, WARE, वेयर मीन्स होता है के बर्तन। जैसे कुक वेयर, कुक मीन्स क्या होता है? खाना बनाना, और वेयर मीन्स बर्तन, तो कुक वेयर यानी खाना बनाने के बर्तन। सिल्वर वेयर, सिल्वर मीन्स चांदी, वेयर मीन्स बर्तन, तो चांदी के बर्तन। ग्लांस वेयर, ग्लांस मीन्स क्या होता है? कांच, वेयर मीन्स बर्तन, तो कांच के बर्तन। चाइना वेयर, चाइना वेयर का मतलब चीनी के बर्तन नहीं होगा, चाइना मीन्स क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन। अर्थन वेयर, अर्थन मीन्स होता है मिट्टी, वेयर मीन्स बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन। तो देखिए इस प्रकार से शब्दों का आप निर्माण कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 10th वाइड, वाइड मीन्स होता है व्यापी, या जैसे पूरे, फिर मैंने लिखा डैश डैश, जैसे पूरे देश में, पूरे राज्य में, या हम कहें राज्य भर में, देश भर में, इस तरह के वर्ड बनाए जाते हैं। जैसे वर्ल्ड मीन्स होता है विश्व, वाइड मीन्स व्यापी, तो वर्ल्ड व्यापी, पूरे विश्व में, विश्व भर में। ऐसे ही नेशन वाइड, नेशन मीन्स राष्ट्र, वाइड मीन्स व्यापी, तो राष्ट्र व्यापी, पूरे राष्ट्र में, या हम कहें राष्ट्र भर में। कंट्री वाइड, कंट्री मीन्स होता है देश, वाइड मीन्स व्यापी, तो पूरे देश में या देश भर में। स्टेट वाइड, स्टेट मीन्स राज्य, वाइड मीन्स व्यापी, तो राज्य भर में, पूरे राज्य में। सिटी वाइड, शहर व्यापी, तो सिटी मीन्स शहर हो गया, वाइड मीन्स व्यापी, पूरे शहर में या शहर भर में। तो इस तरह से साथियों आज हमने ये 10 जो वर्ड सीखे हैं, और इनसे देखिए कितने सारे शब्दों का हमने निर्माण किया है, लगभग हमने 100 वर्ड्स आज बना दिए हैं। ऐसे और भी आगे सीखते रहेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।